हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसजे कंपटीशन पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं इस आज के सोमवार के सुबह के सेशन में। घड़ी में 10 बज चुका है और आपकी क्लास ये शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं सभी साथी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और क्लास का जो इंतजार था वो हो चुका है खत्म, क्योंकि आपकी रीजनिंग की क्लास आज शुरू हो चुकी है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एनालॉजी का पार्ट 3। और जितने भी लोग यहाँ पर पार्ट 3 में जुड़ चुके हैं सभी को एक बार स्वागत है मेरी तरफ से कि एनालॉजी के पार्ट 3 में आज भी आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे इन प्रश्नों को करने के बाद। तो जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और जितने भी लोग कनेक्टेड हैं एक बार सभी लोग लाइक वाला जो बटन है ना ये जरूर प्रेस कर दें। मेरे साथ जुड़े हुए सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को राधे राधे, सभी को जुहार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अब एनालॉजी का पार्ट 3। अगर आप सभी साथी रेडी हैं तो पहला प्रश्न दिखाया जाए तो फटाफट एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि यस सर, पहला प्रश्न दिखाया जाए, हम सभी साथी तैयार हैं। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिएगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि एनालॉजी के पार्ट 3 में 2 का रिलेशन दिया है 3 के साथ, तो 5 का रिलेशन दिया है, आपसे पूछा गया है। अब 2 का रिलेशन जब 3 से दिया गया है तो हमें दिख रहा है कि 2 और 3 के बीच में जो कॉन्सेप्ट मैं देख पा रहा हूं, इस 2 और 3 के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे यहां पर ये नजर आ रहा है कि 2 से 3 में सबसे पहले मुझे क्या नजर आया, सबसे पहले मुझे यहां पर नजर आया कि 2 से 3 में एक क्या हो गया, ऐड हो गया। तो 5 से भी अगर हम आगे ऐड करते हैं एक, तो इसमें अगर एक ऐड करते हैं तो हमें नंबर मिलेगा 6। क्या हमारे पास 6 इस प्रश्न में उत्तर है? बिल्कुल 6 हमारे पास ऑप्शन में मौजूद है। तो हमारे पास सबसे पहले प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यानी कि 2 का रिलेशन 3 के साथ, तो मुझे ये समझ आ गया कि 2 से 3 में क्या हुआ है, प्लस एक ऐड हुआ है। तो इससे इजी क्वेश्चन तो आपका बन नहीं सकता। पहला प्रयास हम लोग यही करते हैं कि देखते हैं कि डिफरेंस कितना है। और जब डिफरेंस हमने देखा तो 2 और 3 में डिफरेंस 1 का था। सेम वे में हमने देखा तो आगे 5 और 1 का डिफरेंस लेंगे तो नंबर 6 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 6। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर एक बार फिर से वही प्रश्न है आपके पास। प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शन क्या हो गए, चेंज हो गए। 2 का रिलेशन 3 के साथ दिया हुआ है और 5 का रिलेशन आप लोगों से पूछा है। देखते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग क्या करेंगे। 2 के साथ 3 का संबंध, तो 5 के साथ किसका संबंध होना चाहिए? क्या होगा इस प्रश्न का आंसर, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बता दें। देख पा रहा हूं कि आंसर आप लोगों का आ चुका है 7। अब आप समझ चुके हैं कि 7 कैसे आया, रीजन क्या है, क्या लॉजिक है। देखिएगा 2 और 3 के अंदर आपको पता है कि जो कॉन्सेप्ट है 2 और 3 कॉन्टिन्यूअसली प्राइम नंबर है। यानी 2 से 3 का जो लॉजिक है वो क्या है, प्राइम नंबर का लॉजिक है। तो यानी 2 और 3 में जो प्राइम नंबर है तो 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो क्या होगा, 5 का नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो और 2 और 3 क्या थे हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर थे। तो 5 और 7 जो हो जाएंगे वो भी आपके दो क्रमागत प्राइम संख्या हो जाएंगी। और ऑप्शन जो हो जाएगा इस प्रश्न का भी आंसर ए ऑप्शन बनेगा। मेरी बात से सहमत हैं आप लोगों के आंसर भी यही आए थे। सभी लोगों ने 7 दिया था। एक बार थम्स अप लगा दें कि यस सर 7 इज द करेक्ट आंसर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। एक बार फिर से देखिए, क्वेश्चन वही लेकिन ऑप्शन फिर से चेंज। मतलब एक ही क्वेश्चन के हम कितने पैटर्न बना सकते हैं, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस को कितने डिफरेंट टाइप से हम लोग कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन यहां पर दिखा रहा है। अब यहां पर फिर से आप अगर देखते हैं तो 2 के साथ जो 3 का रिलेशन है, 2 के साथ जो 3 का रिलेशन है वही रिलेशन आपको 5 के साथ बताना है। पहले बार में क्या हुआ था कि 2 और 3 के बीच में आपने देखा कि एक ऐड हुआ था। तो 5 और 1 में भी आपने क्या किया, एक ऐड कर दिया। तो 6 आंसर आ गया।
अगली बार जब आपने देखा तो ये देखा कि 2 और 3 का जो कॉन्टिन्यूअस प्राइम नंबर है, तो 5 और 7 भी क्या हो गए, कंटिन्यू प्राइम नंबर हो गए। लेकिन अब की बार 2 और 3 के बीच में जो लॉजिक है वो फाइंड करना पड़ेगा, और 5 और उसके बाद आपके पास ऑप्शन सारे 20 और 20 से ऊपर है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये भी बनता है कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, और माइनस अगर 1 कर देते हैं तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। बात समझ आ रही है? अगर 2 और 3 में हम कॉन्सेप्ट देखें तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का भी लॉजिक है, और 2 का स्क्वायर माइनस 1 का अगर लॉजिक है तो यहां पर 5 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो यहां पर नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 24 हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी को क्लियर है क्या? किसी तरह का कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? नहीं, सभी लोगों ने आंसर 24 दिया था। ऐसा कोई जिसका आंसर 24 नहीं आया? सबको क्लियर हो गया? चलें आगे। तो 3 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तीनों कॉन्सेप्ट हमने देख लिए कि क्वेश्चन आपके तीनों सेम थे, लेकिन इन तीनों क्वेश्चन में भी आपने लॉजिक डिफरेंट डिफरेंट फाइंड किए। पहले क्वेश्चन में आपने जो लॉजिक देखा वो लॉजिक था आपका एक ऐड हुआ, दूसरे में प्राइम नंबर का था, तीसरे में आपने देखा कि स्क्वायर माइनस 1 हुआ। अब अगला जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए हो जाइए तैयार। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, 19 का रिलेशन है 23 के साथ। अब 19 और 23 का रिलेशन है, उसी प्रकार 29 का रिलेशन किसके साथ होगा? देखते हैं क्या करेंगे आप लोग आंसर इस प्रश्न का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें, सभी साथियों के आंसर आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप लोगों का इंतजार रहेगा। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चौथा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। सभी लोगों के आंसर में देख पा रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों के आंसर 31 आ रहा है। क्या बात है, 31, बहुत बढ़िया। अब लॉजिक आपने फाइंड कर लिया है कि 31 कैसे आएगा, देखिएगा। लॉजिक की बात करूं तो 31 कैसे आ रहा है, सिंपल सी बात यह है कि लॉजिक जो आपका 19 और 23 के बीच में है आपने फाइंड किया। कुछ लोगों ने क्या किया पता है, कि 19 में 4 को ऐड किया, 19 और 4 कितना हुआ, 23। जब 29 में हमने 4 ऐड किया तो 29 में 4 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 33, और बहुत से लोगों ने 33 भी आंसर दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब ये बताओ कि एक लॉजिक ये भी है 4 एडिशन, एक लॉजिक ये है कि 19 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, 19 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 23 है। 19 का जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो क्या है, 23 है। तो 29 का नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होगा वो क्या होगा, 31 होगा। तो अब इसका आंसर हम लोग 31 देंगे या फिर 33 देंगे, आप लोग बताओ। आंसर इसमें 31 भी सही है और आंसर 33 भी सही है, बट आंसर क्या देंगे मुझे ये कमेंट करके आप लोग बताओ कि अब इसमें क्या हम क्लेम कर सकते हैं। कुछ लोग 33 दे के आएंगे और आंसर उसने 31 लगाया, कुछ लोग 31 दे के आएंगे और 33 आंसर लगाया। तो क्या ये जिनका आंसर गलत होगा क्या वो इस क्वेश्चन पे क्लेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। राइट आंसर जो होगा वो 31 होगा। जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर नंबर एनालॉजी के अंदर जब भी क्वेश्चन में दो कॉन्सेप्ट आ रहे हो और दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो, तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आता है नंबर्स के अंदर वो आता है प्राइम नंबर का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है आपका प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर के बाद हम लोग देखते हैं स्क्वायर और क्यूब को। किसको देखते हैं? स्क्वायर और क्यूब को। स्क्वायर और क्यूब नहीं होता है, फिर होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिसमें एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन आता है। उसके बाद हमारे अदर कॉन्सेप्ट जैसे कि पावर का वैल्यू हो गया, फैक्टोरियल हो गया, फैक्टर्स हो गया, एडिशन ऑफ डिजिट, सम हो गए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट उसके बाद में आते हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर में और एडिशन में पहले कॉन्सेप्ट हमारा प्राइम नंबर का होगा, इसीलिए यहां पर आंसर जो करेक्ट बनेगा वो 31 बनेगा। आई थिंक मेरी बात से आप सहमत होंगे, तो फटाफट एक बार यस सर का कमेंट करके बताएं कि यस सर क्लियर हो गया, समझ आ गया। जिन लोगों ने आंसर 33 दिया क्या उनको भी ये बात समझ आ गई कि 33 गलत हो गया, मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? जब भी दो कॉन्सेप्ट आपके लगेंगे तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पहले आएगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है।
13 और 17 के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको बताना है 11 का किसके साथ होगा। जल्दी से बताओ फटाफट। जल्दी से बताएंगे सभी साथी, क्या होगा आंसर। 13 और 17, देखो फिर से यहां पर वही हो रहा है। अभी मैंने कहा कि 13 में अगर हम 4 ऐड करें तो 17 होगा, 11 में 4 ऐड करें तो 15 होगा, 15 भी ऑप्शन में दिया हुआ है। 13 और 17 क्या है, कॉन्टिन्यूअसली 13 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। यहां पर भी 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा, जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 13 होगा। तो आंसर हमारे पास 13 भी ऑप्शन में है। तो 13 और 15 में सही आंसर क्या होगा। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी एडिशन और प्राइम नंबर के दो कॉन्सेप्ट लग रहे हो तो पहले प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट होगा, इसीलिए आंसर आपका क्या होगा इसमें, 13 विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से बताओ क्लियर है क्या, सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे, पक्का। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिएगा। क्वेश्चन दिया है 38 का रिलेशन दिया है 78 के साथ, तो 102 का रिलेशन किसके साथ होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एसएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर इतना इजी भी आता है क्या। अब देखो ये प्रश्न इजी इसलिए है क्योंकि 38 से 78 जाने के लिए हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई तो 2 हुआ, और मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 76 हुआ, और 76 में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो हमें 78 मिलेगा। तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 हुआ, और मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस का 2 का भी कॉन्सेप्ट है। सेम वे में अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई 2 और प्लस 2 कॉन्सेप्ट करते हैं तो 102 का गुणा 2 में करेंगे 204, और प्लस 2 करेंगे 206। 206 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं, क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं, 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यस और नो। 206 करेक्ट आंसर हो जाएगा, डन है भाई। 206 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलें आगे, चलो अगला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब रिलेशन दिया है 123 का रिलेशन दिया है 492 के साथ। अब 123 का रिलेशन अगर 492 के साथ दिया हुआ है तो 312 का रिलेशन उसी प्रकार से किससे हुआ होगा। जैसे 123 से 412 बना है, 492 बना है, उसी प्रकार 312 किससे बना होगा, कमेंट करके बताइए। बताइए क्या होगा आंसर, इजी है, आंसर आने लगे मन में भी लोगों के आगे। 78, 78, बहुत बढ़िया। 48 तो नहीं आ रहा किसी का, 68 भी नहीं आ रहा किसी का कंफर्म, 98 भी नहीं आ रहा है ना, 78 सभी का है, लॉक कर दिया जाए, श्योर है आप लोग। चलिए 78 विल बी करेक्ट आंसर, बट रीजन देखें तो रीजन क्यों है, 123 से 492 में मल्टीप्लाई कितने का हो रहा है, 4 का हो रहा है। तो यहां पर भी मल्टीप्लाई कितने का हुआ होगा, 4 का हुआ होगा। तो 78 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तभी संख्या कितनी मिलेगी, 312 मिलेगी। तो राइट आंसर यहां पर क्या देखने को मिलेगा साथियों, ऑप्शन सी मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न किया जाए क्या, तैयार है, शुरू करें। चलो अगला प्रश्न, ये वाला करो, देखते हैं एक बार क्या आप लोग ये वाला कर लोगे, ये वाला कर लोगे क्या, अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न, करिए, करो ट्राई।
आ रहा है किसी और का? सोचिए, अच्छा प्रश्न है ये वाला, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा आप सोचेंगे थोड़ा ध्यान से, तब ये प्रश्न का आंसर आप लोगों का आएगा। और कोई, और किसी का आंसर? 58,319, 32,176, 76, क्वेश्चन मार्क। क्या लग रहा है, किसी का आ रहा है क्या? 418, 418, देखते हैं 418 क्या सही होगा। देखो, तुक्के मारो या फिर आप लोग आंसर कोशिश करो देने की, आंसर सही आना चाहिए। और हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप लोगों का आंसर जो है वो कॉपी और पेन का यूज करने के बाद, मेहनत करने के बाद आना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं इस प्रश्न को देखूं तो इस प्रश्न में मुझे ये समझ आ रहा है कि 32 से 176, इसमें अगर मैं गुणा करूं 5, ठीक है, तो कितना होगा 160, और प्लस 16 कर दूं 176 आ जाएगा। अगर 76 का गुणा यहां पर 5 में करूं और प्लस 16 करूं, काम बनेगा क्या? 7 पंजे 35, 6 पंजे 30, 350 और 30, 380, 380 और 16, 396। ऑप्शन नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है? सोलह से काटे इसको, 16 दूनी 32, और ये 11, 16 गुणा 11 176, 2:11 बन रहा है। क्या बन रहा है? 2:11 बन रहा है, ठीक है। यहां पर देखें 29 से इसको काटा 2, इसको काटा 11, ये भी बन रहा है, यानी 2:11 का रेशियो बन रहा है। यहां पर भी अगर मैं इसको काटूं, अब 2 रेशियो आएगा तो 38 से कटेगा 2, और रेशियो 11 अगर यहां पर लाना है तो 38 गुणा 11, 418, 418 ऑप्शन जो है बी विल बी करेक्ट आंसर। 38 गुणा 11, 380, 380 और 30 और 8 38, हाँ 418 सभी का आ गया क्या? 418 सभी लोगों का आंसर 418 आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताओ फटाफट। 418 सभी लोगों का आ रहा है क्या? कोई डाउट तो नहीं है? श्योर है 418 में आप लोग? लॉक कर दिया जाए, जल्दी से कमेंट करके बताओ, लॉक किया जाए 418? श्योर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 12 का रिलेशन है 216 के साथ। अब 12 का रिलेशन अगर 216 के साथ है तो 729 का रिलेशन किसके साथ होगा? क्या लग रहा है? ट्राई करो फटाफट, देखते हैं क्या आंसर करोगे आप लोग। करो ट्राई फटाफट। 18 आ गया? हाँ बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने आंसर 18 किया है, जितने लोगों ने आंसर 18 किया है बिल्कुल सही है। श्योर है हाँ 18 में आप लोग? 18 वाले जितने लोग हैं उन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया है 18। चलिए बहुत बढ़िया। कैसे किया देखो, हमें ये क्लियर दिख रहा है कि ये है 6 का क्यूब, 6 का क्यूब है ये। अब क्यूब अगर यहां पर है तो यहां पर भी क्यूब होगा, तो यहां पर ये किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। अगर ये 9 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो 6 कैसे बना? 12 डिवाइड बाई 2 तब बना है 6। तो यहां पर होगा 18 डिवाइड बाई 2 तभी बनेगा 9। 9 का क्यूब 729, तो वैल्यू जो होगी वो 18, आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ठीक है भाई, एक बार सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आपका मन कर रहा हो तो एक बार क्लास को सभी साथी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि क्लास जो ली जाती है, आज पीपीटी बन के रेडी नहीं हो पाई, फिर भी क्लास मैंने बंद नहीं की, क्लास को मैंने रिकॉर्ड
मतलब करने के लिए, क्लास को लाइव चलाने के लिए मैंने पीछे नोट पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं आप लोगों से, जितनी मेहनत आप लोगों के लिए एक टीचर कर सकता है उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप उतनी मेहनत कर लेते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं चाहता तो मैं भी ये बहाना बना सकता था कि पीपीटी आज रेडी नहीं है इसलिए क्लास अब नहीं हो पाएगी, लेकिन नहीं, पीपीटी रेडी नहीं तो क्या है, बोर्ड है ना, क्वेश्चन लिख लेंगे। पहले भी पिछले जमाने में, पिछले कुछ सालों पहले चले जाओ तो क्वेश्चन लोग लिख के ही पढ़ाते थे बोर्ड पे। ठीक है, तो हम आज भी वही कर सकते हैं, लिख तो सही कितने हैं, ये तो हमारा जो बेसिक है, ये बेसिक चीज कभी खत्म होगी नहीं, लिख तो हम आज भी सकते हैं। तो लिख के पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा और सभी को क्लियर है। तो एक बार सेशन को लाइक कर दें और हो सके तो सेशन को शेयर भी कर देना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न, 19 का रिलेशन दिया है 359 के साथ, 17 का रिलेशन दिया है 287 के साथ, 21 का रिलेशन किसके साथ होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। सभी लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आ जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 439, 439। चलिए, यानी कि क्वेश्चन जब आप फाइंड कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको बहुत चीजें आती हैं और आप एग्जाम के लिए लगभग लगभग तैयार की वाली पोजीशन में है। कुछ ही चीजें ऐसी हैं जिन पे आपको वर्क करना है, मेहनत करनी है, प्रैक्टिस लगातार करते रहनी है। प्रैक्टिस अगर हम लगातार करते रहेंगे तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। अगर हमने अपनी प्रैक्टिस को बंद किया तो सफल आप फिर देरी से होंगे। हो सकता है कि सफल में फिर बाधा भी आ जाए। ठीक है, सफलता में बाधा भी आ जाए। अब देखो, यहां पर ये क्या है, 19 का स्क्वायर -2 है। यहां पर ये क्या है, 17 का स्क्वायर -2 है। यहां पर क्या है, 21 का स्क्वायर -2 कर दीजिए। 21 का स्क्वायर 441 होता है, -2 करेंगे तो 439 क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या? 439 सभी को क्लियर है क्या? 439 कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी को क्लियर है? चले आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 6 का रिलेशन है 1296 के साथ। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो 6 का रिलेशन 1296 के साथ है, तो 625 किसका होगा? देखो, सिंपल सा, पहले मुझे ये लग रहा है कि 36 का जो स्क्वायर है वो होता है 1296, यही होता है ना? यही होता है। और 625 जो है ये 25 का स्क्वायर है। अब ये 36 तो आ सकता है 6 का स्क्वायर बन के, और ये आ सकता है यहां पर 5 का स्क्वायर बन के। अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, और 25 का स्क्वायर क्या है, एक 625 है। या हम यूं कह सकते हैं कि 6 और 1296 के बीच में जो रिलेशन है, उसी रिलेशन में अगर मैं 5 के रिलेशन को देखूं तो 5 का रिलेशन 625 के साथ कैसे बन रहा है उसको देखिएगा। ये 6 की पावर 4 है, 6 की पावर जो 4 होती है वो 1296 होती है, तो 5 की पावर 4 जो होगी वो 625 होगी। तो उस कंडीशन में भी हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? आगे बढ़े, सभी का आंसर आ गया 5, डन है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये दिया है 6 और 12 और 15 और 75, 18 और क्वेश्चन मार्क। ट्राई करिए फटाफट, देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने लोग कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ कि आप लोग कितने घंटे पढ़ते हो, क्लासेस के अलावा कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते हो, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। सेल्फ स्टडी कितनी करते हो? अगर कोई भी स्टूडेंट क्लास पढ़ने के बाद अगर 4-5 घंटे, 4 से 5 घंटे अगर वो सेल्फ स्टडी नहीं करता, 4 से 5 घंटे अगर सेल्फ स्टडी नहीं करता,
तो समझिए कि उसका सिलेक्शन में बाधा है। हमें क्लास तो करनी ही करनी, क्लास तो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें यहाँ से हर दिन नए क्वेश्चंस मिलते हैं। लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, जैसे रीजनिंग की प्रैक्टिस है, मैथ्स की प्रैक्टिस है, जिन चीजों की हमें खुद से प्रैक्टिस करनी है वो बहुत जरूरी है। तो डेली हमें 4 से 5 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप आज के दिन में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आने वाले एग्जाम में 2024 में ही आपका सिलेक्शन होना तय है। लेकिन अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो इसका मतलब है कि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। अगर यहां पर हम बात करें 6 से 12, तो मुझे यह लग रहा था कि 6 से 12 में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई 2। 15 से 75 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 5। अब कितने का होगा, यहां मल्टीप्लाई 2, यहां मल्टीप्लाई 5, तो अब मल्टीप्लाई कितना होगा, 8। अच्छा, बट 126 ऑप्शन तो है नहीं। 18 × 44 होता है, नहीं है। अब 2 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ, 5 का मल्टीप्लाई क्यों हुआ। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम देखें, 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, हमें 2 मिलेगा। 15 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। 18 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो 18 का गुणा 6 में कर दीजिए, 18 गुणा 6 कितना होगा, 108 होगा। तो 108 यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, बात क्लियर है क्या, बात क्लियर है क्या सभी को। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस आज कर लिए हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, 1 फिर 2, 1 फिर 2, 3 4 5 6 7 8 फिर 9 10 11 12, इतने क्वेश्चन हम लोगों ने किए। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। ये पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है ना, टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम चैनल जो है SGI कंपटीशन क्लासेस, SGI कंपटीशन क्लासेस, ये टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे ऑल पीडीएफ, जितने भी क्लासेस की पीडीएफ है, सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। आप यहाँ से सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जाते जाते आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे, क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आज थोड़ा जल्दी खत्म करना पड़ रहा है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप लोग जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात में 9 बजे एक सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग विद नितिन पांडे, आपके अपने परिवार SGI कॉम्पिटिशन क्लासेस पर डेली सुबह 10 बजे और रात में 9 बजे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।